ऐसी स्थिति में दतिया के लोगों को फैसला करना है कि वो विकास के साथ जाएंगे या उनकी जो छोटी मोटी नाराजियाँ रही हैं उनके आधार पर वोट करेंगे। तो भैया और राम राम, नमस्कार। हमारे संग प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री। फिलहाल तो ओरछा में मिले, लेकिन दतिया के चुनाव प्रचार में लगातार आज उनकी सभा भी है। भाई जब दतिया को लेकर की प्रकार की खबरें और की प्रकार की जानकारी है भाई आप? जी, जानकारी तो आप लोगों को देना पड़ेगी। मैं तो पहली बार आज बसई में मेरी सभा है और जो लोग वहाँ कार्यकर्ता होंगे उन सबसे एक बैठक या उनसे भेंट होगी। वो बसई में सभा है जिसमें माननीय स्वराज जी भी उस सभा में हैं, तो उस सभा से कुछ अनुमान जो लगेगा, जो कि राजनीतिक अनुभव का होता है, तो बात अलग है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला है और दतिया की जनता को भी मौका मिला है। 2.5 साल पहले हमारे खिलाफ ये परिणाम गया था। जनता को ऐसे अवसर कम मिलते हैं। अब 2.5 साल बाद फिर से उनको वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर है। इससे कोई सरकार तो नहीं बदलनी है, सरकार तो बनी हुई है, सरकार पूरा अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। ऐसी स्थिति में दतिया के लोगों को फैसला करना है कि वो विकास के साथ जाएंगे या उनकी जो छोटी मोटी नाराजियाँ रही हैं उनके आधार पर वोट करेंगे। तो ये भाग्यशाली लोग हैं दतिया के कि उनको 2.5 साल में फिर से वोट करने का मौका मिला। एक स्थापित नेता का टिकट जब नरोत्तम जी को कटे, उसके बाद कार्यकर्ताओं को रोष भी समझ में आओ, तो एक आपको राजनीतिक अनुभव का कभी कार्यकर्ता जो रोष में हते बे चुनाव आता तक पूरी तरीके से संतुष्ट? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता स्थायी नाराजी नहीं रखता। वो पार्टी से कभी ऐसे नाराज नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि उस घटनाक्रमों, ये दुखद घटनाक्रम थे वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो चीज़ें इतने लंबे समय से जो हमारा संगठन काम करता है वो चीज़ें ठीक हो गई। तो फिलहाल जीत के प्रति आश्वस्त है पार्टी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए ही लड़ रही है। पिछला जो अनुभव था वो अलग किस्म का था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हम निश्चित चुनाव जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे चुनाव जीतें। और अब लगातार जो प्रहलाद पटेल जी मंत्री बसई में भी सभा को संबोधित करें और फिलहाल उनकी सभा की उतने से भी रिपोर्ट करें।